नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फिनॉल के नामकरण के बारे में। और कैसा नामकरण, तो हम आईयूपीएसी नामकरण को पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस को और उनका हम नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि फिनॉल का सूत्र क्या होता है, तो देखिएगा, अगर इस संरचना में अगर ये CH3 ना होता तो हमारा ये संरचना जो है, ये बेंजीन के रिंग में जुड़ा हुआ OH ही क्या कहलाता? फिनॉल कहलाता। तो अगर हम इसमें ये पूछें कि इसमें हमारे पास इस बेंजीन के रिंग में 6 कार्बन जो है, इन 6 कार्बनों में OH किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो ये हमेशा याद रखेंगे कि OH जो होता है ये हमारा, ये पहले नंबर के कार्बन पे जुड़ा होता है। तो ये हमारा पहले नंबर कार्बन पे जुड़ा है। और अगर इधर से हमारा दूसरा जो जुड़ा हुआ समूह है ये जल्दी मिल जाता है, तो हम चैन को इधर से पढ़ना शुरू करेंगे। तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, 6 कार्बन है। इन 6 कार्बनों की श्रृंखला में एक नंबर पे OH जुड़ा है और 2 नंबर पे मेथिल जुड़ा है। तो हम सबसे पहले लिख देंगे, चूंकि CH3 को हम क्या पढ़ते हैं? मेथिल पढ़ते हैं। तो हम इसका नामकरण जब लिखेंगे तो लिखेंगे कि 2 नंबर पे क्या जुड़ा है? मेथिल जुड़ा है। और अगर ये मेथिल हमारा जुड़ा हुआ लिख दिए हम, तो इसके अलावा हमारे पास क्या बचा? तो बेंजीन के रिंग में जुड़ा हुआ OH। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा फिनॉल। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? आईयूपीएसी नाम हो जाएगा इसका 2 मेथिल फिनॉल। इसी तरीके से हम इस संरचना में अगर हम इसका नामकरण करें तो हम देखेंगे कि हमारा इस पहला नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा है? OH जुड़ा है। और अगर इधर से पढ़ते हैं तो दूसरा और तीसरे पे CH3 मिल रहा है। और अगर इधर से भी पढ़े तो दूसरे और तीसरे पे CH3 मिल रहा है। तो हम किधर से भी अगर पढ़ते हैं तो तीसरे नंबर पे ही अगला हमारा जुड़ा हुआ समूह मिल रहा है। तो हम श्रृंखला को किधर से भी काउंट कर सकते हैं। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा है और ये पांचवा कार्बन, ये हमारा छठवां है। अब हमको दिख रहा है कि CH3 एक 3 पे जुड़ा है और एक 5 पे जुड़ा है। तो जब हम इसका नामकरण करेंगे तो लिखेंगे 3,5, यानी एक 3 पे जुड़ा है, एक 5 पे जुड़ा है। और उसके बाद लिखेंगे कि 2 बार अगर CH3 है तो नाम से पहले लगा देते हैं क्या? डाई। और CH3 को क्या पढ़ते हैं? मेथिल। तो ये हो गया 3,5 डाई मेथिल। और अगर ये दोनों के बारे में हम लिख दिए तो बचा हुआ हमारे पास क्या हुआ कि बेंजीन के रिंग में बचा क्या? OH, जिसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? फिनॉल पढ़ते हैं। तो ये हमारा फिनॉल हो जाएगा और इसका नामकरण पूरा हो जाएगा। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसका आईपीएससी नाम क्या होगा, आइए देखते हैं। तो हम पहले इसको देखते हैं कि बेंजीन के रिंग में हमको दिख रहा है कि यहाँ पे, यहाँ अगर हम इस कार्बन को ही पहला कार्बन बोलेंगे, इधर से पढ़ें तो दूसरा, तीसरा, चौथे पे मिल रहा है। और अगर इधर से पढ़ें तो दूसरा बल्कि तीसरे पे ही मिल जा रहा है। तो जिधर से जल्दी समूह मिल जाता है जुड़ा हुआ, उधर से ही हम कार्बन की श्रृंखला को क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो हमारा दिख रहा है कि 3 नंबर पे क्या जुड़ा है? CH3 जुड़ा है। और 4 नंबर पे क्या जुड़ा है? C2H5 जुड़ा है। क्योंकि CH3 को हम क्या पढ़ते हैं? CH3 को पढ़ा जाता है मेथिल, जो स्टार्ट होता है M से। और C2H5 को पढ़ा जाता है एथिल, जो स्टार्ट होता है E से। तो अल्फाबेट में हम देखेंगे कि इन दोनों में से पहले कौन आता है। तो स्टार्ट अल्फाबेट के हिसाब से ई पहले आता है, तो इसलिए हम पहले एथिल को लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि 4 नंबर पे क्या जुड़ा है हमारे पास? एथिल जुड़ा है। और कॉमा देके ये बताएंगे कि 3 नंबर पे क्या जुड़ा है? 3 नंबर पे हमारे पास मेथिल जुड़ा है। और अगर इस एथिल और मेथिल को अगर हम हटा दे साइड, तो क्या बचा? बेंजीन के रिंग में जुड़ा हुआ OH। अब OH कहीं भी जुड़ा हुआ हो किसी भी कार्बन पे बेंजीन के रिंग में, तो हमारा क्या कहलाएगा? फिनॉल ही कहलाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा हमारा क्या? 4 एथिल 3 मेथिल फिनॉल, इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। आइए इसी तरीके से अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो जहाँ OH जुड़ा होगा उस कार्बन को हम क्या कहेंगे? पहला कार्बन कहेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे, हम श्रृंखला को पढ़ेंगे। तो हमारे पास सभी जगहों पे जुड़ा है। तो अगर हम इधर से भी पढ़ें या इधर से पढ़ें, दूसरा, ये हो गया तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और ये छठवां कार्बन। 6 कार्बन में 2 नंबर पे और 5 नंबर पे हमारे पास क्या जुड़ा है? एथिल। C2H5 को क्या पढ़ते हैं? एथिल, जो स्टार्ट होता है ई से। और CH3 को क्या पढ़ते हैं? मेथिल, जो स्टार्ट होता है एम से। अब एथिल और मेथिल में पहले कौन आता है? ई पहले आता है। तो हम पहले एथिल को लिखेंगे और बताएंगे कि 2 पे और 5 पे क्या जुड़ा है? 2 बार जुड़ा है। तो हम लिखेंगे डाई एथिल लिखेंगे। और 3 पे और 6 पे क्या जुड़ा है? 3 पे, कॉमा, 6 पे 2 बार जुड़ा है डाई मेथिल। CH3 को क्या पढ़ते हैं? मेथिल। और हमारा बेंजीन के रिंग में जुड़ा हुआ OH क्या कहलाएगा? फिनॉल। तो ये हो जाएगा फिनॉल। इसी तरीके से अपने अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं।
देखिए OH जहाँ जुड़ा है इस कार्बन को पहला कार्बन, और अगर हम इसको दूसरा पढ़ते हैं तो ये भी तो जल्दी मिल जाएगा। तीसरा, ये हो गया चौथा, ये पांचवा और ये छठवा। हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं। अब देखिए, अब अगर हैलोजन और मेथिल समूह एक साथ आ जाए कहीं भी, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम हैलोजन को लिखते हैं। तो 2 पे और 6 पे क्या जुड़ा है हमारे पास, 2,6। अगर 2 बार जुड़ा है तो लगा देंगे डाई, और क्लोरीन को क्या लिखते हैं, क्लोरो। ठीक है। उसके बाद 3 नंबर पे क्या जुड़ा है, मेथिल, तो 3 हो जाएगा मेथिल। और ये बेंजीन में जुड़ा हुआ OH क्या कहलाएगा, फिनॉल, तो ये हो जाएगा फिनॉल। ये इसका यूपीएससी नाम हो जाएगा। बेंजीन के रिंग में जुड़ा था OH, और ये नंबरिंग हम पहले कर दिए हैं। और 2 नंबर 6 नंबर पे क्या जुड़ा था, क्लोरो जुड़ा था, तो 2,6 डाई क्लोरो हो गया। 3 नंबर पे क्या जुड़ा है, मेथिल। तो कभी भी अगर हैलोजन और हमारा एल्किल समूह एक साथ आ जाए तो हम हैलोजन को प्राथमिकता देते हैं और हैलोजन को पहले लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने बचे हुए एल्किल समूह को उसके बाद लिख के और अंत में फिनॉल लिख देते हैं। इस तरीके से नामकरण हो जाता है। आइए अपने अंतिम और आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें जहाँ OH होगा इसको पहला कार्बन, अब देखिए इसको दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और ये छठवां कार्बन। इन 6 कार्बनों में अब ब्रोमीन और क्लोरीन, तो ब्रोमीन B से होता है, क्लोरीन C से होता है, तो ABC, पहले B आता है तो हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे 6 ब्रोमो 2 क्लोरो। और हमारा 4 नंबर पे क्या जुड़ा है, मेथिल, तो 4 मेथिल। और ये बीच में हमारा बेंजीन, और OH क्या हो गया, फिनॉल, ये हो जाएगा फिनॉल। इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा क्या हमारा, 6 ब्रोमो 2 क्लोरो और 4 मेथिल फिनॉल। इस संरचना का क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूले। धन्यवाद। जय हिंद।